नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्दी मैं अपने फेस वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। पूरा फुल फेस के साथ तो पूरी फुल बॉडी कवर के साथ तो आपके सामने नहीं पेश हो पाया। टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर मैं आपके समक्ष पेश हो चुका हूं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे फर्स्ट स्लाइड में हमारा आज क्या है, प्रियम्बल। तो आज का टॉपिक आप इतने समझदार हैं कि आप समझ चुकेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल, भारत की प्रस्तावना उद्देशिका को पढ़ने वाले हैं। तो इसके पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले इसके पहले हमने 6 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। इसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, इन सब पर हमने पिछले 6 वीडियो में चर्चा की है। संविधान के इतिहास के बारे में चर्चा की है, उसका एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा की है। तो अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वॉच कीजिए। सबकी सारी चीज़ें, सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में पहले से ही एडिट हैं। हम क्या करते हैं, अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको इंतज़ार नहीं करते हैं कि 1-2 दिन, उसी दिन उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। आप लोग की सुविधा के लिए कर लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। तो किसी भी लॉ को स्टार्ट करने से पहले प्रियम्बल को हम समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, कि इस हमारी संविधान का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन से हमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं। तो थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं कि ये वर्ड प्रियम्बल वर्ड आया कहाँ से, प्रियम्बल वर्ड की खोज कहाँ से हुई। तो प्रियम्बल वर्ड हमारा लैटिन वर्ड, प्रियम्बल वर्ड इज मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से बना है। हमारा ये वर्ड लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से बना है, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। तो ये लैटिन वर्ड से बना है। ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये हमारा किस वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो हम प्रियम्बल पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होता है। तो प्रियम्बल पढ़ने से हम समझ जाते हैं कि इसका पर्पज क्या है। जो हमारा लॉ बन रहा है उसका पर्पज क्या है। लॉ थोड़ा इरेज कर लेते हैं ना, शायद आपको समझ में ना आए कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या जा रहा है। ओके लेट्स। तो प्रियम्बल से हमें समझ में आता है कि लॉ का पर्पज क्या है, किस पर्पज के लिए लॉ बना है, इसका नेचर क्या है, ये भी हमें समझ में आता है। इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें हमें क्लियर होती हैं। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं, प्रियम्बल को धीरे धीरे लेते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पर। तो फर्स्ट स्लाइड में हमारा प्रियम्बल है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रियम्बल हमारा, हमने इसको हिंदी में भी लिया है और एज वेल इंग्लिश में भी लिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिया है। तो प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस बात का मतलब है हम भारत के लोग। अभी हम इसमें नहीं जाते हैं कि इसको हम इंडिया कहें या भारत कहें। आज का इस समय का करंट मुद्दा चल रहा है, इंडिया कहें या भारत कहें, लेकिन हमारे संविधान में तो इंडिया ही लिखा है, तो इसको भी हम इंडिया ही बोलेंगे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब है कि जो संविधान बनाया गया है इसका सोर्स कौन है, इसका सोर्स हम भारतीय हैं। किसी बाहर के लोगों ने इसको नहीं बनाया है। इसको किसने बनाया है, इसको हम भारतीयों ने बनाया है। तो इस लाइन के मतलब हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हम भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया है। इस संविधान की रचना किसने की है, हम भारतीयों ने की है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन बनाएंगे। सोवरेन बॉडी मतलब होता है कि किसी पर भी हमारे जितने भी इंटरनल मैटर हैं,
किसी पर इसका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। मतलब कि हमारी बॉडी कैसी है? सॉवरेन बॉडी है। तो हमारा देश कैसा है? सॉवरेन है। किसी देश का हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर पर किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। हम पूरी तरीके से क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो ये हमारा होता है सॉवरेन वर्ड का मतलब, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं समझा रहा हूँ हर वर्ड का मतलब। जैसे इसको मैं स्किप भी कर सकता था क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हम समझ रहे हैं ज्ञान के लिए। और क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमारा जो संविधान पढ़ने जा रहे हैं उसका पर्पज क्या है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें बताता है कि सोर्स क्या है, और सॉवरेन बोर्ड बताता है कि हमारा जो संविधान है, जो हम भारत के लोग हैं, वो किसी के अंडर में नहीं आते हैं। संविधान हमें पूरा अधिकार देता है कि हम किसी के एक्सटर्नल अफेयर पर हम कि कोई हमारे ऊपर कोई किसी का राज नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारे मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद हमारा वर्ड आता है सोशलिस्ट। ये वर्ड पहले हमारे प्रियम्बल में, हमारे मूल प्रियम्बल में ये वर्ड नहीं था, इस वर्ड को जोड़ा गया। चलो अभी चर्चा कर लेते हैं। 3 वर्ड को ऐड किया गया था, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। 2-3 वर्ड इन 1976 में 46 अमेंडमेंट 46 नहीं बेटा 42 42वें अमेंडमेंट में, मतलब 42वें संविधान संशोधन में हमने 3 वर्ड को लिया था जो हमारे क्या थे? एक हमारा सोशलिस्ट, एक हमारा सेकुलर और एक हमारा इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड लिए गए थे। तो आपको ये क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आपके पेट में छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपके प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन बनता है तो इस क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, इसकी परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है, और ज़्यादातर इसकी जो हमारा ये किस अमेंडमेंट में आया, तो 46 अमेंडमेंट में इन तीनों वर्ड को जोड़ा गया। अभी आगे चलकर इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसको पहले हम इरेज कर देते हैं। तो हम देखते हैं समाजवाद। तो समाजवाद का नाम सुनते ही आपके दिमाग में नाम आता होगा कि इसका संबंध हमेशा कम्युनिस्ट से होगा। आपके दिमाग में ये सोच आती होगी कि इसका जो संबंध है वो कम्युनिज्म से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका संबंध ऐसा नहीं है। अगर आप इसको समझ रहे हैं कि ये कम्युनिस्ट वाला सोशलिस्ट है, तो ये कम्युनिस्ट वाला सोशलिस्ट नहीं है। इसका मतलब इसकी जो सोच थी वो गांधी जी और नेहरू जी की सोच थी। इस वर्ड के पीछे गांधी जी और नेहरू जी की सोच थी। उनका मतलब था एक वेलफेयर सोसाइटी बनाना, एक वेलफेयर सोसाइटी बनाना जो एक दूसरे की भले के बीच में सामंजस्य बनाकर चले। वैसे जो कम्युनिस्ट वाला सोशलिस्ट होता है वहाँ पर उस वर्ड का मतलब होता है कि सरकार का प्रोडक्शन पर पार्टली या सोलली कंट्रोल होना। उस वर्ड का मतलब होता है सोशलिस्ट कंट्री। जैसे हमारी चाइना और हमारी रशिया दोनों क्या है? कम्युनिज्म को फॉलो करते, दोनों क्या है? सोशलिस्ट कंट्री हैं। तो इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। किसी एक दिन हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे कि हर देश की इकोनॉमी कैसी है। वैसे हमारा देश तो मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है। तो इससे याद आया कि इकोनॉमिक्स पर हमारे अभिषेक सर सीरीज चला रहे हैं, उनकी वीडियो हिस्ट्री की, तो उन्होंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। इस समय वो इकोनॉमिक के लेक्चर ले रहे हैं, तो उसको भी जाकर आप अटेंड कीजिए, उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। उसको हम इरेज करते हैं। आई होप आपको सोशलिज्म आपको समझ में आ गया होगा इस वर्ड का मतलब क्या है। इसका वर्ड का मतलब हम उस कम्युनिज्म से नहीं है, ये हमने कम्युनिज्म से लेकर नहीं लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, सेकुलर। तो सेकुलर वर्ड का मतलब ये है, सेकुलर वर्ड का मतलब हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि ये हमारे देश में ये पॉजिटिविटी भी दिखाता है, और किसी देशों में सेकुलर वर्ड एंटी रिलीजन माना जाता है, एंटी नेशनलिस्ट माना जाता है। लेकिन हमारे देश में जो ये वर्ड जोड़ा गया, इसका वर्ड का मतलब है कि हमारे देश का कोई, हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। जैसे अगर बात करें हम पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम।
लेकिन हमारे देश का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। आप नहीं कह सकते कि कोई हमारे देश का नेशनल रिलीजन है। हमारे देश का कोई भी, हमारा देश क्या है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी लोग को सभी धर्म का पालन करने की जो आपकी इच्छा है वो आप अपना धर्म फॉलो करिए, उसको प्रोपेगेट करिए, उसको बढ़ाइए, उसकी टीचिंग करिए, उसके लिए विद्यालय खोलिए, उसके लिए मंदिर खोलिए। आप सब करने के लिए आपको स्वतंत्रता है। तो इस वर्ड के से डालने से क्या हुआ कि हमारा देश, जो हमारा प्रेम्बल है, हमारा और ही ताकतवर बन गया। इस वर्ड डालने से भी इसके बाद में चर्चा करते हैं कि किस कानून के तहत इस वर्ड को डाला गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके बाद हमारी लाइन आती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा देश, हमारा डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब हिंदी में ले लेते हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो इसका मतलब होता है कि हमारे देश का जो कोई भी हेड ऑफ स्टेट है वो हमेशा क्या होंगे, इलेक्टेड पीपल होंगे, रिपब्लिक होंगे। मतलब जो हमारे देश का मुखिया है वो क्या होगा, लोगों के द्वारा चुनकर आएगा, ना कि कोई हायरार्की रहेगी, कोई हायरार्की नहीं रहेगी। समझ गए? यहाँ पर हेरिडिटरी सिस्टम नहीं रहेगा, जिससे हम कह सकते हैं नेपोटिज्म, कह सकते हैं आम भाषा में नेपोटिज्म। जो आपने शायद कौन सी मूवी थी, सुपर 30, उसमें क्या डायलॉग था, राजा का बेटा राजा नहीं, जो राजा कौन बनेगा, जो असली हकदार होगा। तो इसमें वही है कि जो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो लोग क्या होंगे, लोगों के द्वारा चुनकर आएंगे, उन जो उसके हकदार होंगे उनको ही चुना जाएगा। तो ये इतनी लाइनें जो हम पढ़ते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, इन सब से हमें ये क्लियर होता है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो बता रहा है, इसके नेचर को बता रहा है। तो इतनी लाइनें पढ़कर हमें समझ में आता है कि इस हमारे संविधान की प्रकृति कैसे है, संविधान का नेचर कैसे है। फिर आगे जो हम लाइन पढ़ते हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये सब इसके क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो पहले हमने लाइन पढ़ ली, जो हमारी पहली लाइन, जो हमारा पहला इसमें था, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन। तो वहाँ से पढ़ने से हमें पता चला कि हमारे संविधान का नेचर, इसकी प्रकृति कैसे होगी। इसके बाद हम जब पढ़ रहे हैं, जस्टिस को पढ़ रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक को पढ़ रहे हैं, तो ये इसके लक्ष्य को बता रहा है कि हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है। तो लोगों को न्याय दिलाना, और न्याय किस तरीके से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से न्याय दिलाना। आपको हर चीज़ की लिबर्टी होना, लिबर्टी में स्वतंत्रता होना, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब विचार की स्वतंत्रता तो हमारे देश में काफ़ी है। जितना हमारे देश में लोग पीएम के बारे में बोल देते हैं, सीएम के बारे में बोल देते हैं, इतना अगर और किसी देश में इतनी लिबर्टी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि भारत का संविधान बहुत ही अनूठा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था ना कि अगर आप संविधान को अच्छे से समझ लेंगे तो जो इसका क्रिटिसिज्म है वो आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कमियां हैं, कमियां हर चीज़ों में होती हैं, लेकिन कमियां होने के साथ साथ भी ये क्या है, काफ़ी अनूठा है और काफ़ी अच्छा है। जिस समय उसको बनाया गया, जिस समय हमारी भारत की हालत अच्छी नहीं थी, उस समय हमारे इसको बनाया गया, तो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप अपने आप तक उसको नहीं देखा है तो हमारी पिछली 5 सीरीज को लेक्चर जो हमने लिया था एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जाकर ज़रूर देखिए। तो ये हमारा यहाँ पर इसका उन सब में व्यक्ति को गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित को और बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है और आत्मर्पित किया जाता है। तो ये संविधान की प्रस्तावना कुछ और नहीं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, उसी की चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में रखा गया है। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें थी जो मैंने बताया, 42वां संविधान संशोधन।
उससे क्वेश्चन बनने की आपके पेट के एग्जाम में 99 या 90% कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि अगर क्वेश्चन बनेगा प्रस्तावना से। वैसे पॉलिटी के आपके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन, 5 नंबर की पॉलिटी आएगी, 5 क्वेश्चन बनेंगे। उसमें अगर कोई प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछता है तो इससे 100% पॉसिबिलिटी है कि यही टॉपिक उठाएगा वो, क्योंकि पॉलिटी पेट का पेपर बहुत ही टफ नहीं आता है। ऐसा अगर आप सोचिए कि पेट का पेपर बहुत ही यूपीएससी लेवल का आएगा, तो ऐसा नहीं आएगा। उसका पेपर का लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है। अगर आप नॉर्मल पढ़ाई कर लेंगे, अगर आप बहुत डीपली नहीं जाएंगे, तो आप आराम से पेपर इसका क्लियर कर देंगे। तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फ्रेटर्निटी वर्ड हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। वर्ड हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, फ्रांस से लिया है। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें कहीं कहीं से ली हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि क्या अब हमारे सामने क्वेश्चन बनता है, हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो ये प्रस्तावना है इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, क्या ये प्रीएम्बल का पार्ट है क्या नहीं, क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस परिवर्तन को समझने से पहले हमें एक आर्टिकल को समझना होगा। हमें किसको समझना होगा? एक आर्टिकल को समझना होगा। वो आर्टिकल हमारा है 368। चलो अब थोड़ा सा अलग पेज पर ले लेते हैं जहाँ पर हम इसके बारे में आपसे अच्छे से बात कर सकें। तो हमने क्या आपसे क्वेश्चन किया कि क्या हम प्रस्तावना इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल क्या प्रस्तावना क्या संविधान का विषय है या उसका पार्ट है, क्या हिस्सा नहीं है। तो इस हिस्से को समझने के लिए क्या उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम 2 केस को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला कि किस आर्टिकल पर ध्यान देना है हमें? आर्टिकल 368। इसके अंदर क्या आती है? पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके अंदर ये पावर आती है आर्टिकल 368 के अंदर कि हम किसी भी संविधान में चाहें तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। जो हमारा 42वां संशोधन हुआ है वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत हमने संविधान में संशोधन किया है। इसके बाद हम 2 एक्ट को देख लेते हैं। 2 एक्ट में क्या क्या होता है, 2 एक्ट को देख लेते हैं जो हमारे लिए, चलिए आगे देखते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो हमारा एक एक्ट आता है, जो हमारा एक्ट है, ओ दिस इज नॉट वर्किंग। तो हमारा है री बेरुबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। तो ये केस जो हमारा रहता है, इस केस में कोड कहती है एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। तो इस केस में कोड कहती है कि संविधान में प्रस्तावना में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ये हमारा संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन जो बहुत ही फेमस केस, इसके बारे में आपने सुना भी होगा और इससे क्वेश्चन बन भी सकता है, इससे आपका क्वेश्चन बन भी सकता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस, केशवानंद भारती केस, आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। तो जो हमारा केशवानंद भारती केस में है, जो हमारा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस में क्या होता है, कोर्ट मान जाती है कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल में हम संशोधन कर सकते हैं कि प्रीएम्बल क्या है, हमारी किसका पार्ट है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि किस केस ने ये चीज़ पहली बार स्पष्ट की कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे संविधान का पार्ट है, तो वो केस हमारा कौन सा है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा प्रीएम्बल है, इट इज़ आल्सो इंटीग्रल पार्ट। अब आप बात करते हैं कि, और इसमें एक बात और स्पष्ट की जाती है कि हमें प्रीएम्बल में छेड़छाड़ करनी है लेकिन उसकी मूल संरचना पर कोई असर ना पड़े। तो हम 3 वर्ड जो ऐड करते हैं, सोशलिस्ट वर्ड, जो हम
बेटा जो हम तीन वर्ड ऐड करते हैं, जो हमने बात की थी आपसे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जो हम ऐड करते हैं, इससे क्या होती है, हमारे संविधान को और पावर मिलती है, ना कि उसकी मूल संरचना पर कोई असर पड़ता है। तो ये दो हमारे इम्पोर्टेंट केस थे, जिससे हमारे क्लियर होता है कि संविधान का जो प्रस्तावना है ये इसका एक अखंड पार्ट है, अखंड हिस्सा है, जो हमारे 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू दिया गया था, उसी से इसको अपनाया गया है। और इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो आज का वीडियो यहीं पर, हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसको मैं बहुत ही छोटे में ख़त्म कर सकता था, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट जो इतना मैंने बताया, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, अगर आप इतना ही पढ़कर जाएंगे तो 100% इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं अपना फेस रिवील कर दिया हूँ इस वीडियो में, मतलब कि थोड़ा सा अगर फेस दिखता है तो थोड़ा सा फील अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरी फ्लैश तरीके से फेस नहीं आ पाया, कि हम भी चाहते हैं कि आपसे जुड़ें, क्योंकि हमारा ऑनलाइन आने का लक्ष्य यही है कि हम और बच्चों के साथ जुड़ें। ऑफलाइन में तो हम बहुत सारे बच्चों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने दायरे को बढ़ाएं, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करें, यही हमारा लक्ष्य है। तो इसी के साथ मैं हमेशा की तरह कहता हूँ आपसे, हमारी जो लास्ट वार्डी है जो मेरा है, आप अपने माता पिता की सेवा करिए, देश से प्रेम कीजिए, और जो आपका परम कर्तव्य है, पढ़ाई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ 30% ही हमारे सब्सक्राइबर जो रहते हैं वो सब्सक्राइबर रहते हैं, और जो जितने 70% रहते हैं हमारे नॉन सब्सक्राइबर रहते हैं। तो आपको वीडियो तो अच्छा लग रहा है, वीडियो आप देख रहे हैं, बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं, और इस वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके संविधान के प्रस्तावना के बाद किसके और अंग क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।